हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी किताब पैसे की कहानी मन, मुनाफा और मकसद के चौथे अध्याय में। अगर आपने पिछले 3 एपिसोड सुने हैं तो आप जानते हैं कि हम पैसे की दुनिया को एक नई नज़र से देख रहे हैं। ये सिर्फ नोट या नंबर नहीं, बल्कि हमारी सोच, भावनाओं और आदतों की कहानी है। लेकिन अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये एपिसोड इतना मज़ेदार और पावरफुल है कि आप इसे सुनकर अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो सुनने में तो बोरिंग लगती है, लेकिन असल में ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बजटिंग। हाँ, मैं जानता हूँ, बजट सुनते ही आपके दिमाग में एक्सेल शीट्स, कैलकुलेटर और ढेर सारी उलझनें आ रही होंगी। लेकिन रुकिए, आज हम बजटिंग को एक नया रंग देंगे। हम इसे सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि एक मज़ेदार, मनोवैज्ञानिक और प्रेरक प्रक्रिया बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आपके लिए ढेर सारी टिप्स, कहानियाँ और कुछ ऐसे सच लेकर आएगी जो आपके पैसे के रिश्ते को और मजबूत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नरसिकुर परिचय। बजटिंग आपकी जिंदगी का सुपर पावर। पिछले 3 अध्यायों में हमने बहुत कुछ कवर किया। पहले अध्याय में हमने पैसे के मनोविज्ञान को समझा, कैसे पैसा हमारे दिमाग और भावनाओं को कंट्रोल करता है। दूसरे में हमने अपनी आदतों, समाज के दबाव और वित्तीय आज़ादी की मानसिकता पर बात की। तीसरे में हमने स्मार्ट फैसले, जोखिम और दीर्घकालिक सफलता के दिमाग को एक्सप्लोर किया। लेकिन आज हम एक ऐसी स्किल की बात करेंगे जो इन सब को जोड़ती है, बजटिंग की कला। सोचिए, आप एक जहाज के कप्तान हैं और आपका पैसा आपका जहाज है। बिना किसी नक्शे या दिशा के आपका जहाज कहीं भी भटक सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक सटीक नक्शा है, यानी एक बजट, तो आप अपने जहाज को सही मंजिल तक ले जा सकते हैं। बजटिंग सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि आपके सपनों, आपकी आज़ादी और आपकी खुशी का रास्ता है। लेकिन फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग बजटिंग से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बजटिंग मतलब अपनी ज़िंदगी को एक जेल में बदल देना। लेकिन आज हम इस डर को तोड़ेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे बजटिंग को अपनी ज़िंदगी का सुपर पावर बनाया जाए। तो चलिए इस रोमांचक सफर में अगला कदम उठाते हैं। 760 भाग 1, बजटिंग का मनोविज्ञान। हम डरते क्यों हैं? चलो एक छोटा सा सवाल। अगर मैं आपसे कहूं कि कल से आपको एक बजट बनाना शुरू करना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कुछ ऐसा, अरे ये तो बहुत मेहनत का काम है, या मैं तो बजट में बंद कर जी ही नहीं सकता, या फिर मुझे तो ये नंबर वंबर समझ ही नहीं आते। सही कहा ना। मनोविज्ञान कहता है कि हम बजटिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इसे नियंत्रण और कमजोरी से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि बजट बनाना मतलब अपनी आज़ादी छोड़ देना, या फिर हमें डर लगता है कि अगर हमने बजट बनाया और उसका पालन नहीं कर पाए तो हम असफल हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। एक काल्पनिक कहानी सुनिए। मान लीजिए रिया नाम की एक लड़की है। रिया हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाने और दोस्तों के साथ घूमने में खर्च कर देती थी। लेकिन महीने के आखिर में जब बिल चुकाने का वक्त आता तो वो तनाव में आ जाती। उसे लगता, मेरे पास पैसा तो है, फिर भी मैं हमेशा तंगी में क्यों हूँ। फिर एक दिन उसने बजटिंग शुरू की। पहले तो उसे लगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि बजटिंग ने उसे आज़ादी दी। वो अब अपने पैसे को कंट्रोल कर रही थी, न कि पैसा उसे। तो इस डर को कैसे तोड़ें? पहला, अपनी सोच बदलें। बजटिंग को जेल की बजाय आज़ादी समझें। ये आपके पैसे को आपके सपनों के लिए काम करने का तरीका है। दूसरा, छोटे से शुरू करें। आपको एकदम परफेक्ट बजट बनाने की ज़रूरत नहीं। बस पहले हफ्ते अपने खर्चों को ट्रैक करें। ये आपके दिमाग को बजटिंग की आदत डालता है। तीसरा, अपने आप को माफ़ करें। अगर आप अपने बजट से थोड़ा हट जाते हैं तो खुद को कोसें नहीं। बजटिंग एक स्किल है और हर स्किल को सीखने में वक्त लगता है। जब आप बजटिंग के इस मनोवैज्ञानिक डर को समझ लेते हैं तो ये आपके लिए एक मज़ेदार गेम बन जाता है। और यही गेम हम अगले हिस्से में खेलने वाले हैं। मन डू डू दार भाग दो, स्मार्ट बजट बनाने की कला। अब बात करते हैं कि आखिर एक स्मार्ट बजट बनाया कैसे जाए, क्योंकि बजटिंग कोई एक साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी, ज़रूरतें और सपने अलग हैं। तो आपका बजट भी आपके लिए ख़ास होना चाहिए। चलो
एक स्मार्ट बजट बनाने के 4 स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, अपनी आय और खर्चों का हिसाब करें। सबसे पहले ये जानें कि आपके पास हर महीने कितना पैसा आता है। इसमें आपकी सैलरी, फ्रीलांसिंग या कोई और इनकम शामिल हो सकती है। फिर पिछले 1 महीने के अपने खर्चों को देखें। ये खर्च 3 कैटेगरी में बांटें। ज़रूरी खर्चे, किराया, बिल, किराना, ट्रांसपोर्ट। गैर ज़रूरी खर्चे, बाहर खाना, शॉपिंग, मनोरंजन। बचत, निवेश, जो पैसा आप बचा रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। स्टेप 2, अपने लिए सही बजट मॉडल चुनें। बजटिंग के कई तरीके हैं। यहाँ 3 पॉपुलर मॉडल हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। 85-30-20 नियम, अपनी आय का 85-30-20 अपनी चाहतों जैसे शॉपिंग, घूमना पर, और 20 बचत या निवेश पर। यह नए लोगों के लिए आसान है। ज़ीरो बेस्ड बजट, हर रुपये को एक काम दें। यानी महीने की शुरुआत में तय करें कि हर पैसा कहाँ जाएगा। बिल, बचत, खर्च। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो डिटेल में जाना चाहते हैं। लिफाफा सिस्टम, हर कैटेगरी जैसे किराना, मनोरंजन के लिए नकद पैसे अलग करें और सिर्फ वही खर्च करें। ये उन लोगों के लिए है जो ओवर स्पेंडिंग से बचना चाहते हैं। स्टेप 3, अपने लक्ष्य तय करें। बजटिंग का मकसद सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तो अपने वित्तीय लक्ष्य लिखें, जैसे 6 महीने में 50,000 रुपये का इमरजेंसी फंड बनाना, 2 साल में नई गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट बचाना, हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करना। ये लक्ष्य आपके बजट को दिशा देंगे। स्टेप 4, टूल्स का इस्तेमाल करें। आजकल ढेर सारे ऐप्स और टूल्स हैं जो बजटिंग को आसान बनाते हैं, जैसे मनी मैनेजर, वॉलनट या गूगल शीट्स। इनका इस्तेमाल करके आप अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं और अपने बजट को ऑटोमेट कर सकते हैं। एक स्मार्ट बजट वो है जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए, न कि मुश्किल। तो अपने लिए वो तरीका चुनें जो आपको सूट करे। और अगर कुछ गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, आप हमेशा अपने बजट को एडजस्ट कर सकते हैं। भाग 3, बजट से चिपके रहने की तरकीबें। बजट बनाना तो एक बात है, लेकिन उसका पालन करना वो असली चुनौती है। क्योंकि हमारा दिमाग हमें बार बार थोड़ा खर्च कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कहकर ललचाता है। लेकिन चिंता ना करें, कुछ मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक तरकीबें हैं जो आपको अपने बजट से चिपके रहने में मदद करेंगी। तरकीब 1, ऑटोमेशन का जादू। अपने पैसे को ऑटोमेट करें। यानी जैसे ही आपकी सैलरी आए, एक हिस्सा अपने आप सेविंग्स अकाउंट, निवेश या बिल पेमेंट में चला जाए। इससे आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा और आप अपने बजट से हटने की गुंजाइश कम करेंगे। तरकीब 2, 24 घंटे का नियम। कभी कुछ खरीदने का मन करे तो 24 घंटे इंतज़ार करें। अगर 24 घंटे बाद भी आपको वो चीज़ ज़रूरी लगती है तो खरीदें। ज़्यादातर बार आप पाएंगे कि वो खरीदारी सिर्फ एक पल का लालच थी। यह आपके दिमाग को ज़रूरत और चाहत के बीच फ़र्क करना सिखाता है। तरकीब 3, छोटी जीत का जश्न। हर बार जब आप अपने बजट का पालन करें, खुद को बधाई दें। जैसे अगर आपने इस हफ्ते अपने मनोरंजन बजट को पार नहीं किया, तो अपने लिए एक छोटा सा इनाम लें, शायद एक आइसक्रीम या अपनी पसंदीदा मूवी। यह आपके दिमाग को प्रेरित करता है कि वो बजटिंग को मज़ेदार माने। तरकीब 4, ट्रिगर्स से बचें। अपने उन ट्रिगर्स को पहचानें जो आपको ओवर स्पेंडिंग के लिए उकसाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के नोटिफिकेशंस, मॉल में बिना प्लान के घूमना, या दोस्तों का चल कुछ खरीदते हैं कहना। इन ट्रिगर्स को कम करें। उदाहरण के लिए अपने फ़ोन से शॉपिंग ऐप्स हटा दें या दोस्तों के साथ कॉफ़ी शॉप में मिलें, न कि मॉल में। तरकीब 5, अपने क्यों को याद रखें। आप बजट क्यों बना रहे हैं? शायद इसलिए कि आप अपने परिवार के लिए एक घर खरीदना चाहते हैं, या शायद इसलिए कि आप रिटायरमेंट के बाद दुनिया घूमना चाहते हैं। अपने इस क्यों को हमेशा याद रखें। इसे अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लिखें या अपने बटुए में एक नोट रखें। यह आपको हर बार प्रेरणा देगा कि आप सही रास्ते पर हैं। बजट से चिपके रहना आसान नहीं, लेकिन इन तरकीबों के साथ आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपके बजट को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा माने। भाग 4, बजटिंग को मज़ेदार बनाना। अब तक हमने बजटिंग को समझा, बनाया और उसका पालन करना सीखा। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, बजटिंग को मज़ेदार कैसे बनाएं? क्योंकि अगर बजटिंग आपको बोझ लगेगी
तो आप इसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, बजटिंग को एक मज़ेदार गेम बनाते हैं। गेम एक, चैलेंज वीक। हर महीने एक हफ्ते के लिए खुद को एक चैलेंज दें। जैसे, इस हफ्ते मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, या मैं सिर्फ 500 रुपये में पूरे हफ्ते का किराना मैनेज करूंगा। अगर आप चैलेंज पूरा कर लें तो जो पैसा बचा उसका आधा हिस्सा अपनी पसंद की चीज़ पर खर्च करें। यह आपके दिमाग को बताता है कि बजटिंग एक जीत हो सकती है। गेम दो, विजुअल प्रोग्रेस। अपने वित्तीय लक्ष्यों को विजुअल बनाएं। जैसे, अगर आप 50,000 रुपये का इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो एक थर्मामीटर चार्ट बनाएं और हर बार जब आप 5,000 रुपये बचाए उसे रंग दें। यह आपके दिमाग को प्रेरणा देता है कि आप अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं। गेम तीन, बजटिंग बड़ी। अपने किसी दोस्त या परिवार के मेंबर को अपना बजटिंग बड़ी बनाएं। हर हफ्ते एक दूसरे को बताएं कि आपने अपने बजट का कितना पालन किया। अगर आप दोनों अपने लक्ष्य पूरे करें तो साथ में कुछ मज़ेदार करें, जैसे एक पिकनिक या मूवी नाइट। यह आपके दिमाग को जवाबदेही और मज़ा दोनों देता है। गेम चार, खुद को सरप्राइज करें। हर महीने अपने बजट में एक छोटा सा सरप्राइज फंड रखें। ये 500 रुपये भी हो सकते हैं। इस पैसे को किसी ऐसी चीज पर खर्च करें जो आपको खुशी दे, बिना प्लान किए। यह आपके दिमाग को बताता है कि बजटिंग में भी मजा हो सकता है। बजटिंग को मजेदार बनाने का मतलब है कि आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, न कि एक बोझ। और जब आप इसे एंजॉय करने लगते हैं तो यह आपके लिए एक आदत बन जाता है। निष्कर्ष, आपका बजट आपकी कहानी दोस्तों। ये था हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसद का चौथा अध्याय। आज हमने जाना कि बजटिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि आपके दिमाग, आपकी भावनाओं और आपके सपनों की कहानी है। हमने सीखा कि कैसे बजटिंग के डर को तोड़ा जाए, कैसे एक स्मार्ट बजट बनाया जाए, कैसे उसका पालन किया जाए और कैसे इसे मज़ेदार बनाया जाए। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कर्ज के मनोविज्ञान की। हम देखेंगे कि कर्ज हमें तनाव क्यों देता है और कैसे हम इसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करके अपनी जिंदगी को आज़ेद बना सकते हैं। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और तब तक एक छोटा सा होमवर्क, इस हफ्ते अपने खर्चों को ट्रैक करें। बस एक हफ्ते तक हर छोटे बड़े खर्च को नोट करें। ये आपके लिए बजटिंग की पहली सीढ़ी होगी, क्योंकि यही छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। तब तक सोचते रहिए, बचाते रहिए और अपनी कहानी को और शानदार बनाते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। बाय।